Hello students. So we were doing chapter number 7. In that one part, that is flower, is left. So we will start with our topic, that is flower. Okay. In chapter number 7, getting to know plants, you have studied about different type of plants. First of all, herbs, shrubs, trees, and then you studied about the stem, the uses of stem and how the stem looks like, and then about root, that different type of roots you have studied, and then leaf also. Okay, venation in leaf, all that you have gone through already. Okay, so one part is left in our chapter number 7, that is flower. So what is there? This is very important part of the plant. Various parts are there then of flower. So when you see the flower, any of the flower, you can visit your garden or the nearby park of yours and can see any of the flower. No need to pluck it off. You can see when it is attached to the plant only. This is very important part of the plant, as due to flower only the next generation of the plant will be coming. Okay, this is the reproductive part of the plant. ये वो पार्ट होता है प्लांट का जिससे कि प्लांट जो है अपना नया प्लांट बना पाएगा. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है प्लांट की, वो फ्लावर के थ्रू ही आएगी. ओके, सो इसके पार्ट स्टडी करेंगे हम आज. सबसे पहले आप देखते हो कि बाहर एक ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, इस फ्लावर का, सॉरी. सो दिस ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड सेपल्स. ठीक है, क्या नाम है इनका? सेपल्स बोलते हैं इनको. ग्रीन कलर के होते हैं. बाहर जो है बर्ड कंडीशन में आप देखते हो ये पूरा कवर कर लेते हैं किसी भी फ्लावर को. ठीक है, अच्छी तरह से उसके ग्रीन लीव्स जो होते हैं फ्लावर के, वो उसको कवर कर लेते हैं. और जब फ्लावर पूरा वाइड ओपन होता है तब आपको ये इस तरह से ग्रीन कलर का पार्ट बिल्कुल नीचे दिखेगा. ओके, these are called as sepals. So these are there for protection of the flower in bud condition. जब bud condition में होता है फ्लावर तब उसके प्रोटेक्शन के लिए होता है. ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है फ्लावर का, ये जो कलर्ड लीव लाइक स्ट्रक्चर्स देखते हो आप, these are called as petals. ठीक है, तो नेक्स्ट जो पार्ट है, जो आपको मेन प्रोमिनेंट पार्ट दिखता है फ्लावर का, ठीक है, जो देख के आप पहचानते हो भाई ये वाला फ्लावर है. ओके, तो ये जो कलर्ड लीव्स है, इसमें आपको ये रेड कलर की दिख रही हैं. ओके, अब ये जो फ्लावर है इसमें आपको येलो कलर की दिख रही हैं ये लीव्स. ठीक है, तो ये जो कलर्ड प्रोमिनेंट पार्ट होता है फ्लावर का, दैट इज कॉल्ड एज द पेटल्स. ठीक है, क्या नाम है इनका? पेटल्स बोलते हैं इनको हम. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट. अभी जब हम इसको ऐसे लॉन्गिट्यूडनली कट कर देंगे, इसको लंबाई में ऐसे कट कर देंगे, ओके, फ्लावर को, सो व्हाट यू विल बी एबल टू सी लाइक दिस, यू कैन सी हेयर. ठीक है, इस तरह से दिखेगा आपको. आप इधर आ जाओ बेटा, देखो, सी हेयर. सो लाइक दिस व्हेन वी कट इट लॉन्गिट्यूडनली. ठीक है, इसको लॉन्गिट्यूडनली कट कर दिया, लेंथ वाइज ऐसे कट कर दिया. ठीक है, तो आपको ये कुछ इस तरह से विजिबल होगा. ओके, आई विल शो यू वन मोर वीडियो ऑल्सो रिगार्डिंग दिस, हाउ इट लुक्स लाइक. अभी हम इसकी ये पेटल्स हटा देते हैं ताकि आप इजीली जो इसके इंटरनल पार्ट्स हैं उनको देख पाओ. ठीक है, सो आपको ये इस तरह से विजिबल होगा. Okay, one more I'll show you here. See here. Okay,
सो व्हाट इज देयर बेटा कि अब ये जो ऊपर आपको यहां येलोइश सा पार्ट, स्मॉल स्मॉल येलो से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, कम समवट. नाउ यू सी हेयर दीज स्मॉल येलो कलर्ड स्ट्रक्चर विद ए स्मॉल स्टॉक, छोटी सी डंडी की तरह आपको दिख रही है, उसके साथ ये येलो कलर के स्मॉल से राउंड स्ट्रक्चर्स आपको दिखते हैं फ्लावर के ऊपर अटैच हुए हुए. यहां मैंने ये अलग कर दिए हैं कुछ, ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर है राउंड सा, उसके साथ ये स्टिक है छोटी सी. दिस इज कॉल्ड एज स्टेमन, ठीक है. इसको स्टेमन बोलते हैं फ्लावर का. ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है. तो दो पार्ट चाहिए होते हैं फ्लावर के सीड बनाने के लिए. एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है. तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये आपको यहां पर दिखेगा बेटा, येलो से कलर का, ठीक है. ये येलो कलर के स्मॉल स्ट्रक्चर हैं और छोटे छोटे ये स्टॉक से जुड़े हुए हैं. ओके, दी स्टॉक्स आर कॉल्ड एज फिलामेंट. इसको हम फिलामेंट बोलते हैं इस स्टॉक को, ठीक है. और ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज एंथर, ठीक है. तो दो स्ट्रक्चर है एंथर एंड फिलामेंट. ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, स्टेमन. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट. नाउ द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर is called as pistil. It has then three parts. Uppermost is this stigma, then this long that is called as the style, ठीक है. लॉन्ग सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, स्टाइल होता है. और लास्ट में जो स्वोलन पार्ट होता है यहां पर, दिस इज कॉल्ड एज ओवरी, ठीक है. तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीन पार्ट मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं पिस्टिल, ठीक है. यहां पर ये ओवरी को ओपन करा है बेटा. जब हम ओवरी को ओपन करते हैं तो उसमें आपको और छोटे छोटे राउंड से स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, दैट आर कॉल्ड एज ओव्यूल, ठीक है. ये जैसे ये ओवरी है, स्वोलन सा पार्ट है जो नीचे का ये स्वोलन पार्ट होता है, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज ओवरी, ठीक है. इसको कट ओपन करेंगे तो इसमें और छोटे एक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, दैट आर कॉल्ड एज ओव्यूल्स. ओव्यूल्स बोलते हैं उनको. ओके, सो दिस इज अबाउट द पार्ट्स ऑफ फ्लावर. ये देखो, इस ओवरी को जब हम कट ओपन करते हैं तो इसमें ये राउंड से स्ट्रक्चर दिखेंगे आपको. ये मैं आपको दिखाती हूं पास से, ठीक है. ये देखो, इसमें ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ओवरी के अंदर. इनको ओव्यूल बोलते हैं बेटा, ओव्यूल, ठीक है. ये इसको अलग करके भी हम देख सकते हैं ओव्यूल को. इसमें से ये येलो येलो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको. ओवरी को कट किया हमने तो ये येलो से स्ट्रक्चर दिखेंगे आपको. ओके, तो इनको हम ओव्यूल बोलते हैं, ओके, जो ओवरी के अंदर होते हैं. नाउ सी हेयर, ये जो ये येलो पार्ट है ये स्टेमन दिख रहा है आपको, ठीक है. एंथर और फिलामेंट को बना के ये येलो सा लगा हुआ है. उसके अंदर आप यहां इस फ्लावर में देख रहे हो ये डार्क सा पार्ट है, ठीक है. दिस डार्क पार्ट इज स्टिग्मा. स्टिग्मा दिख रहा है आपको बिल्कुल बीच में, ओके. और यहां इसके बाद जो इसकी ये स्टॉक सी है लंबी, ओके, दैट इज कॉल्ड एज द स्टाइल. वो है स्टाइल उसकी, ओके. और ओवरी यहां पर मैंने इसी फ्लावर की ओवरी अलग करी हुई है. आपको ये येलो सा पोर्शन दिख रहा है बेटा, स्वोलन सा. दिस इज कॉल्ड एज द ओवरी, ओके. सो दैट्स ऑल फॉर फ्लावर, ओके. सो you will be studying from the book and will be making the diagram that I have given. Thank you beta.